अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद रज़ा है और आप देख रहे हैं रज़ान ऑफिशियल। जगह देख के आपको पता चल रहा होगा, अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं अपने डेरे पे बैठा हुआ हूँ। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको अंडों से चूज़े निकलवाने का एक तरीका बताऊँगा, मुर्गी के बगैर या फिर इंक्यूबेटर के बगैर। तो चलिए आपको तरीका बताता हूँ। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, लेकिन बहुत ही काम की ट्रिक है। ये उन भाइयों के लिए है जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं अंडों से बच्चे निकलवाने के लिए। किसी वजह से उनकी घर की ब्रीड थी, मुर्गी और मुर्गा सील, तो वो ख़त्म हो गए। तो जिनके पास वो ये होती हैं, जिन्हें उनको पता है, दुख का अंदाज़ा है कि जिसकी घर की ब्रीड ख़त्म हो जाए उसे कितना दुख होता है। तो फॉर्चुनेटली आपके पास उसके अंडे पड़े हुए थे, तो आप उसमें अंडों से बच्चे निकलवाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास मुर्गी नहीं है। अगर आप किसी से रब्ता करते हैं तो आपसे चार्ज कर रहा है अपनी मुर्गी यूज़ करवाने के लिए, या वो कहता है अंडे मुझे दे जाओ, बेतबारी शो करता है। या फिर वो पैसों की सूरत में या चूज़ों की सूरत में या अंडों की सूरत में आपसे चार्ज करता है, जी मैं आपके अंडे तो निकलवा दूंगा बच्चे, लेकिन मैं आपसे ये इतने पैसे चार्ज करूँगा। इस सूरत में, या आपने किसी से अंडे लिए हैं, कोई नायाब ब्रीड थी किसी के पास, तो आप उसके बच्चे तो आपको पता है नहीं लोग इतनी जल्दी देते, वो आपको अंडे दे देता है कि जी ले जाओ ये अंडे और इसके बच्चे निकलवा लो। और फॉर्चुनेटली वो अंडे भी सही देता है, वो ख़राब करके नहीं देता। तो ये सूरत हो सकती है, या फिर कई सूरत हो सकती है, आपका कोई अपना अलग सूरत हाल हो सकती है। जैसा भी है, नहीं आपके पास सिर्फ अंडे हैं, मुर्गी नहीं है। आपकी मुर्गी मर चुकी है, किसी अंडे लिए हैं आपने सेल कर दी है, ये बीमार है या पाड़ा नहीं मल रही, पाड़ा मलने का आपको पता ही होगा, तो उसका आपको मैं एक ईजी सा हल बताऊंगा। तो ये नहीं कि इसमें हम मशीन यूज़ नहीं करेंगे, इंक्यूबेटर आपको पता होता है, एक मशीन होती है छोटी सी, बड़ी भी होती है, यानी हर साइज़ में मिल जाती है, फ्रिज टाइप होती है, उसके अंदर आप ट्रेस लगी होती है, उसके अंदर आप अंडे रख देते हैं और वो चंद दिनों बाद बच्चे निकाल देती है, 21 दिन बाद। वो एक आर्टिफिशियल मुर्गी होती है। मुझे इसके बारे में डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा, मेरे पास पड़ी हुई है, मैं आपको उसका भी विजिट कराता हूँ। तो मुर्गी भी नहीं है, इंक्यूबेटर नहीं है, अगर है तो उसका आपको पता है रिजल्ट बहुत गंदा होता है, बड़े अंडे ख़राब कर देता है, और आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे, जिस तरह मैं भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। मेरे पास अंडे थे और बच्चे निकलवाने थे, मशीन का मैंने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि वो अंडे बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। मेरे पास जो वो करती है, बाकियों को पता नहीं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरी अपनी ब्रीड ख़त्म हो गई किसी बीमारी की वजह से। मैंने अपने दोस्त से रब्ता किया अंडों के लिए, तो उसने मुझे भी बताया कि उसके पास भी जो ब्रीड थी उसकी सारी ब्रीड ख़त्म हो गई, लेकिन फॉर्चुनेटली उसके पास अंडे पड़े हुए थे। उसने मुझे कहा ठीक है यार, तुम अंडे ले जाओ, बच्चे निकलवाओ, बाद में कर लेंगे, तुम कुछ बच्चे तुम ले लेना, कुछ मैं ले लूँगी, यानी दोनों के पास असील ब्रीड बन जाएंगी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ले आया अंडे ला के। मेरे पास गोल्डन मिस्री मुर्गियाँ, आपको पता है वो पाड़ा नहीं मिलती, तो इंक्यूबेटर था मेरे पास, उसने इंक्यूबेटर के लिए मुझे दिए थे अंडे। तो मैंने उससे भी एक अच्छी ट्रिक मेरे दिन में मैंने वो यूज़ की। इसमें आपको ये अगर रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा, मुर्गी से भी कई इससे ज़्यादा रिजल्ट मिलता है इसमें। तो मैंने ये ट्रिक इस्तेमाल की, आपको बताता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको चूज़े में विजिट करवाता हूँ, जो मैंने अभी इस सीज़न में मैंने तकरीबन 20 चूज़े निकलवाए हैं। आज इनकी वैक्सीनेशन करनी है, तो अभी इनको ब्रोडर में रखा हुआ है। कुछ दिन आर्टिफिशियल मुर्गी टाइप होता है, जिस मैंने निकलवाया ना, उसमें सिर्फ अंडे से बच्चा निकल आता, बाद में उसकी सांभ आपने खुद करनी होती है। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा ब्रोडर बनाया हुआ था, वो भी मैं आपको बता दूंगा थोड़ी सी। अगर आप गर्मियों में बच्चे निकलवा रहे हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी तरह इस सीज़न में निकलवा रहे हैं या फिर सर्दी भी है, फिर आपको ब्रोडर यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं ब्रोडर यूज़ किया हुआ है, आपको चूज़ों का विजिट करवाता हूँ, फिर आपको सारा तरीका डिटेल से बताता हूँ। इंक्यूबेटर भी दिखाऊंगा जिन भाइयों ने अभी तक नहीं देखा हो, लेकिन ज़्यादातर ने देखा होगा। तो चलिए चीज़ें विजिट करते हैं। मेरा काम ख़त्म हो गया है सामने कैमरे से, तो मैं अब बिहाइंड द कैमरा करूँगा शूटिंग सारी। जी ये मेरे पास अंडे चूज़े निकलवाए हैं। ये पहले मैंने निकलवाए थे देसी, ये देखें, ये 4 देसी हैं, गोल्डन मिस्री अंडों के हैं। ये है 1 2 3 और चौथा वो सीढ़ी के नीचे खड़ा है। तो इसके बाद मैंने निकलवाए थे यहाँ पे, ये वाला एक, ये वाला ब्लैक है, ये थोड़ा सा बड़ा है, और इसके साथ दूसरा पता नहीं कौन सा था, 2 निकलवाए थे। तो बाकी ये सारे देखें, सील बल्ब की वजह से शायद आपको क्लियर नज़र आ रहा ना हो, लेकिन बाकी ये सारे चूज़े हैं जो मैंने कबूतरों के नीचे निकलवाए हैं। और वो कबूतरों के नीचे निकलवाने के बाद ये मेरी थोड़ी सी गलती थी कि 2-3 मुझसे मर गए हैं, वो मुझे संभाले नहीं गए किसी वजह से।
मैं बिजी था एक दो काम में, तो नहीं मैं निकलवा सका, नहीं ध्यान रख सका। इधर भी हैं, तो ये सारे हैं। ये सारे में ये देखें, अंदर मैंने मीटर्स रखे हुए हैं हीट वगैरह चेक करने के लिए, कितनी हीट है, ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, सर्दी ज़्यादा ना हो जाए। ब्रॉडर ये बनाया हुआ है, यानी पहले वो मैंने दूसरा पेटी के अंदर बनाया हुआ था एक लकड़ी की, तो अभी मैंने इनको यहाँ पर कर दिया है ट्रांसफ़र, थोड़े से बड़े हो गए हैं वो। ये आप चेक कर रहे होंगे, ये जो तार सी लटक रही है ना, ये बल्ब के साथ, ये उसका थर्मामीटर है समझ लो, ये उसकी हीट को चेक कर रहा है, कमरे में कितनी हीट है, उस लिहाज से वो बल्ब को ना खुद ही एडजस्ट करता है। अगर ज़्यादा गर्मी हो जाए तो वो बंद कर देता है। मैंने जितनी मुर्गी के नीचे होती है तकरीबन उतनी रखी हुई है। तो मेरे बच्चे बड़े सेहतमंद हैं, काफ़ी हेल्दी जा रहे हैं। मैं आपको मीटर भी दिखाता हूँ, यानी कंट्रोलर, हीट कंट्रोलर यहाँ पे होगा हीट कंट्रोलर। ये है, ये शापर ऊपर चढ़ा दिया हुआ ताकि ये ख़राब ना हो जाए, शार्प ना हो जाए। ये दिखाता हूँ, ये देखिए 32.5 अभी इसके अंदर चल रही है गर्मी। ये चूज़े बड़े मज़े से नीचे बैठे हुए हैं, जैसे मुर्गी के नीचे बैठे होते हैं, देखिए सोए हुए हैं। तो ये ट्रिक है कबूतरों की, आप यूज़ करें, बड़ी मज़ेदार ट्रिक है। ये अंदर पानी के लिए मैंने रखा हुआ है गैस, और साथ में ये ट्रे है, इसके अंदर मैंने दाने वगैरह रखे हुए हैं, नीचे तूड़ी डाली हुई है, ब्रोडर लगाया हुआ है, सीढ़ियाँ लगाई हुई हैं, पूरा प्रोटोकॉल रखा हुआ है। ये है कि वो 4 मैंने इसलिए लग रखे हुए हैं कि वो पहले निकलाए थे, वो बड़े थे, तो ये वाले अभी छोटे हैं, तो इनको मैंने थोड़ा सा एक साइड पे रखा हुआ है ताकि वो लड़े ना, आपस में मारे ना, बड़े छोटे का फ़र्क आ जाता है। तो पहले मैं इसमें रखता हूँ, उसमें निकाल कर ना, तो वो मीटर इसके अंदर लगाया हुआ था, कुछ दिन इसके अंदर रखता हूँ मैं, फीड वगैरह पानी वगैरह रख के, ताकि वो थोड़े से हेल्दी हो जाएं। ब्रॉडर इसमें बनाया होता है, जब वो थोड़े से हेल्दी हो जाते हैं फिर मैं इनको उधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इंक्यूबेटर। ये मेरे पास इंक्यूबेटर है, ये मैं यूज़ नहीं करता, देखे इसलिए मैंने कबाड़ के अंदर रखा हुआ है। ये इंक्यूबेटर है, ये छोटी सी मशीन है जिसके अंदर आप बच्चे निकाल सकते हैं, यानी अंडे और ट्रे बनी होती हैं, ट्रे के अंदर अंडे रखते हैं, मोटरें वगैरह सारा सिस्टम लगा होता है। ये है, तो अब जी, तो हम आपने चीज़ों का विजिट भी कर लिया, मशीन का विजिट भी आपको मैंने करवाया है शॉर्ट सा। तो भी आपको तरीका बताता हूँ। मेरे पास घर में कबूतर पड़े हुए थे, कबूतर और कबूतरियाँ बहुत ज़्यादा, 35 वाले हैं, तो मैंने उनका यूज़ किया बच्चे निकलवाने के लिए। मैंने ये था कि वो 2 अंडे देते हैं, आपको पता ही होगा, 1 अंडा और आज देते हैं, कल उन्होंने नागा करना है, यानी उनकी छुट्टी होती है, और परसों वो दूसरा अंडा देते हैं। तो जब वो 2 अंडे दे देते, मैं उनके दोनों अंडे निकालता और उनके नीचे अपने मुर्गी के अंडे 2 रख देता था, और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मुझे मिला है। वो 21 दिन के बाद, 20 दिन के बाद भी बच्चे निकाल देते हैं, तो मेरा तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकला है। बच्चे आपने देखे हैं सारे, ये सारे टोटली जो कबूतरों के नीचे निकल आए हुए हैं। तो इस तरह मैं 2-2 4-4 करके, मेरे पास कबूतरियाँ ज़्यादा थी, 2 किसके नीचे 2 किसके नीचे करते कराते ना मैंने सारे अंडे नीचे रख दिए थे, और बहुत अच्छे मेरे चूज़े निकले हैं। ये तरीका आप भी यूज़ करें, अगर आपके पास कबूतर हैं, कबूतरों के नीचे रख लें। मुर्गी के नीचे, मुर्गी के अंडे कबूतरों के नीचे भी निकल सकते हैं, कबूतरों के अंडे मुर्गी के नीचे भी निकल सकते हैं। मेरे पास बटेरे थे, मैंने बटेरों के अंडे भी कबूतरों के नीचे से निकलवाए हुए हैं, बटेरों के अंडे मैंने मुर्गी के नीचे से भी निकलवाए हुए हैं, यानी चल जाता है काम। कुछ लोगों को एतबार नहीं आता, तो आपको यकीन दिलाने के लिए मैंने सारे चूज़े अपने चेक करवाए हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको नहीं दिखा सका चूज़े निकालते हुए, उस वक्त मेरे दिन में नहीं था कि वीडियो बनाना। बाद में मैंने कई दोस्तों को बताया कि मैंने जो है ना ये सारे बच्चे जो है वो कबूतरों के नीचे से निकलवाए हुए हैं, तो वो बड़े हैरान हो रहे थे और कह रहे थे कि नया एक्सपीरियंस है, हम तो अंडे लेके ख़राब कर लेते हैं, रखे रखे ख़राब हो जाते हैं, कि कैसे निकलवाएं, बड़े बड़े घर में ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा लोगों को इसका नहीं पता होगा, तो मैं आपके साथ ये ट्रिक शेयर कर देता हूँ। तो इसलिए मैंने आपके साथ ये ट्रिक शेयर की है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको किस तरह यूज़ किया करें। ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। मैंने आज से को 2-3 साल पहले ये ट्राई मारी थी मेरे पास, तभी ये कंडीशन हुई थी कि मुर्गी के अंडे थे लेकिन मुर्गी नहीं थी, तो मैंने निकलवाए, तो निकल आए सही कामयाबी से। रिज़ल्ट बड़ा अच्छा था, 2 अंडे रखते हैं, दोनों के दोनों निकल आते हैं, मैक्सिमम जो है रिज़ल्ट आता है। मुर्गी के नीचे भी मेरे ख्याल से मेरा इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया कभी, तो मुझे ये तरीका अच्छा लगता है। मैं कई दफ़ा तो ऐसे भी करता हूँ, मेरे पास मुर्गी पड़ी होती है लेकिन फिर भी मैं 2-3 अंडे निकलवाने होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं भी बंदे ने चूज़े निकलवाने होते, 20-25 इकट्ठे।
मैं दो करके कोई नया ब्रीड कहीं से ले आता हूँ अंडे, वो भी निकलवा लेता हूँ। तो बड़ा मुझे तो मज़ा आ रहा है इसको यूज़ करने का। आप भी ट्रिक को यूज़ करें। काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैरान हो रहे थे कि कबूतर, अच्छा कुछ लोग सवाल भी करते हैं कि तुमने कबूतरी के नीचे अंडे रखे तो बच्चे मुर्गी के निकले थे कि कबूतरी के निकले थे यार देखो, अगर आपने अंडे जो है वो रखे हुए हैं मुर्गी के, तो सारा कुछ वो मुर्गी के अंडे का है, वो कबूतरी हीट दे रही है, तो हीट देते थे तो उसने अपना बच्चा तो नहीं अंदर डाल लेना। ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया, आप भी इसको यूज़ किया करें। हाँ, मैंने थोड़ा सा किया कि मैंने 35 वाली कबूतरी के नीचे उसके अंडे में, यानी महंगे अंडे ख़राब करके तो ये मुर्गी के अंडे रखे थे। वो मुझे चाहिए था कि आप लोग भी अगर करना चाहे तो आप सस्ती कबूतरियाँ ला सकते हैं, 200-250 की जो कबूतरी मिल जाती हैं। इतनी महंगी आप कबूतरी ना इस्तेमाल करें, लेकिन मुझे ज़्यादा उन कबूतरों से ज़्यादा मुझे मुर्गी के अंडों का शौक था, इसलिए मैंने तो कुर्बानी दे दी। तो आप देख लें, आप जैसा कर सकते हैं थोड़ा सा। अभी मैंने ये ट्राई करना है बटेरों के नीचे मुर्गी के अंडे रख के, लेकिन ये उनकी कैपेसिटी के हिसाब से रखने चाहिए। मुर्गी कबूतरी के नीचे सिर्फ मैं 2 अंडे रखता था, क्योंकि कबूतरी के अंडे भी वो 2 निकलवाएं बच्चे। और अगर आपका भी एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें कि आपने भी अंडे रखे थे मुझसे सुन के। पहला एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ये यूट्यूब पे नहीं है, या आपने किसी से ये हो सकता है सुना भी ना हो, तो ये मैं बता रहा हूँ। तो इसको आप ट्राई करें 100% गारंटी के साथ, मेरे ऊपर गारंटी छोड़ दें। आप रखें अपने अंडे तो ज़रूर निकलेंगे, कोई फेक नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है कि किस दिन में रिज़ल्ट आ जाता है। ये नहीं है कि मैं भाग गया हूँ तो किस दिन बाद भी मैं यहीं पे होऊंगा। आप बच्चे निकलवाएं, आपका जो भी रिज़ल्ट आता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। पॉजिटिव है फिर भी बताएं, नेगेटिव है फिर भी मुझसे शेयर करें, मैं आपको उसका हल बताऊँगा कि किस वजह से यहाँ आपने कोई गलती कर दी है या क्या हो, मैं उसको ज़रूर हल बताऊँगा। तो आप ट्राई करें इसको। मैं वेट करता हूँ अपने चूज़े बड़े होने का और आपके अंडों से चूज़े निकलने का। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।